ऐसी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिन्हें खाकर कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, लेकिन इन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिना मेडिसिन खाए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के नेचुरल तरीकों के बारे में बता रहा हूँ। नंबर 1, ट्रांस फैट को खाना बंद कर दीजिए। ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैट होती है। इस अनसैचुरेटेड फैट को फैक्ट्री में एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस में वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन और एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद जो फैट बनती है उसे ट्रांस फैट कहा जाता है। प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनियां इस ट्रांस फैट का इस्तेमाल इसलिए करती हैं क्योंकि यह सस्ती होती है और इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। ट्रांस फैट आपको किस खाद्य पदार्थ में मिलती है? आप बाजार से जो तली हुई चीज़ें लेकर आते हैं उनमें ट्रांस फैट होती है। आप जो पैकेट बंद और डिब्बा बंद खाने की चीज़ें लेकर आते हैं उनमें भी ट्रांस फैट होती है। जितना भी प्रोसेस्ड फूड और बेकरी आइटम्स बाजार में मिलती हैं उन सब में ट्रांस फैट होती है। ट्रांस फैट दो तरह से व्यक्ति की सेहत को बिगाड़ सकती है। एक तो यह एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है और दूसरा यह एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल नसों के अंदर जमा हो सकता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल नसों के अंदर से बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम करता है। तो यह था पहला काम जो आपको करना है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कि आपको ट्रांस फैट खानी बंद करनी है। दूसरा काम आपको जो करना है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वह यह है कि आपको सैचुरेटेड फैट कम खानी है। सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में होती है। जिन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती है वे हैं रेड मीट, पोर्क, चिकन विद स्किन, बटर, चीज़ और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स, कुकिंग ऑयल्स जैसे कि पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। फिश में भी सैचुरेटेड फैट होती है लेकिन दूसरे मीट की तुलना में कम होती है। आप पूरे दिन में जितनी भी कैलोरीज खाते हैं उसका सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। अगर आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होगी तो आपका एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है जो कि नसों में जाकर ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट खानी है। ड्राई फ्रूट और कुछ और खाने की चीज़ों में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है। ये फैट कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होती है। खाने की जिन चीज़ों में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है वे हैं एवोकेडो, बादाम, मूंगफली, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल और सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर एक पीले रंग का फूल होता है जिसे हिंदी में कुसुम कहते हैं। इसे कुसुम का तेल भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए चौथा काम आपको ये करना है कि आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट खानी है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहते हैं। एसेंशियल का मतलब यह है कि हमारा शरीर इन फैटी एसिड्स का निर्माण खुद नहीं कर सकता, इसलिए हमें भोजन के माध्यम से इन्हें हासिल करना ज़रूरी होता है। सैचुरेटेड फैट खाने की बजाय अगर आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट खाते हैं तो इससे आपका एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है जबकि एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। खाने की जिन चीज़ों में पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती है वे हैं अखरोट, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन से बने दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि सोयाबीन का पनीर। सरसों का तेल एक ऐसा तेल है जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड दोनों तरह की अच्छी फैट होती है। इसमें 60% मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है और 21% पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती है। जो 21% पॉली अनसैचुरेटेड फैट है उसमें से 6% ओमेगा 3 फैट होती है और 15% ओमेगा 6 फैट होती है। इसमें सिर्फ 12% ही खराब सैचुरेटेड फैट होती है। तो सरसों का तेल सभी प्रकार की अच्छी फैट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए पांचवा काम आपको यह करना है कि आपको सॉल्यूबल फाइबर ज़्यादा खाना है। दो तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। जब कोई व्यक्ति सॉल्यूबल फाइबर खाता है तो यह आंत के अंदर जाकर पानी को सोख लेता है और एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ बनाता है। यह जेल डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करती है और कोलेस्ट्रॉल को फंसाने का काम करती है। जब कोलेस्ट्रॉल इस जेल के अंदर फंस जाता है तो शरीर इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इस तरह सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। खाने की जिन चीज़ों में सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है वे हैं सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ब्राउन राइस और साबुत दालें। आपको एक दिन में 28 ग्राम सॉल्युबल फाइबर जरूर खाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर खाने से कब्ज, पेट गैस और पेट दर्द हो सकता है। इसलिए आपको धीरे धीरे सॉल्युबल फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। इसके अलावा आपको अच्छी मात्रा में नींद लेनी है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है उनके शरीर में एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। अगला काम आपको यह करना है कि आपको धूम्रपान छोड़ना है। धूम्रपान एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल को चिपचिपा बनाता है। धूम्रपान खून की नसों को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और खून की नसें अंदर से सूज जाती हैं।
अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपके लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करना मुश्किल हो जाएगा और ब्लॉकेज बनने का खतरा बढ़ जाएगा। धूम्रपान छोड़ने से एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अगला काम आपको यह करना है कि आपको पानी ज्यादा पीना है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में लीवर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि लीवर कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है। अगर लीवर सही से काम नहीं करेगा तो इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। ज्यादा पानी पीना लीवर की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो इससे खून में एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। इसलिए अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है।